एक 16 साल का गरीब छात्र जिसका नाम आदित्य था, एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और मां बीमार रहती थीं। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन आदित्य की आंखों में एक सपना था कि पढ़ लिखकर अधिकारी बनना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि गरीब के लड़के अफसर नहीं बनते। स्कूल के बाद वह खेतों में काम करता थे, रात को ढिबरी की रोशनी में पढ़ता था। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वह लाइब्रेरी से पुरानी किताबें मांगता था। वह कभी हार नहीं मानता, वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसका रास्ता है। वह खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाता था और अपने सपनों को जिंदा रखता था। कई बार परीक्षा में असफल भी हो जाता था, लेकिन वह रुकता नहीं। वह सोचता था कि अगर मैं हार गया तो मेरा परिवार हमेशा गरीबी में रहेगा। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाती है और वह एक दिन प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा जैसे यूपीएससी टीपीएससी में सफल हो जाता है। गांव वाले जो कभी ताने मारते थे, अब उसी की मिसाल देते हैं। आदित्य अब अपने गांव में शिक्षा एक 16 साल का गरीब छात्र जिसका नाम आदित्य है, एक छोटे से गांव में रहता है। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं और मां बीमार रहती है। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, लेकिन आदित्य की आंखों में एक सपना है, पढ़ लिखकर अधिकारी बनना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं गरीब के लड़के अफसर नहीं बनते। स्कूल के बाद वह खेतों में काम करता है, रात को ढिबरी की रोशनी में पढ़ता है। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वह लाइब्रेरी से पुरानी किताबें मांगता है। वह कभी हार नहीं मानता, वह जानता है कि उसकी मेहनत ही उसका रास्ता है। वह खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाता है और अपने सपनों को जिंदा रखता है। कई बार परीक्षा में असफल भी होता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह सोचता है अगर मैं हार गया तो मेरा परिवार हमेशा गरीबी में रहेगा। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाती है और वह एक दिन प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा जैसे यूपीएससी टीपीएससी में सफल हो जाता है। गांव वाले जो कभी ताने मारते थे, अब उसी की मिसाल देते हैं। आदित्य अब अपने गांव में शिक्षा और उम्मीद की किरण बन चुका है।